हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और मेरे इस सफ़र की शुरुआत हो रही है मुंबई की लोकल ट्रेन से। मंजिल है ओमकारेश्वर, जहाँ सिर्फ पहुँचना नहीं बल्कि खुद से मिलना भी है। मुंबई सेंट्रल से रात 8:55 पर अवंतिका एक्सप्रेस रवाना हुई। अब शुरू हो चुका था मेरा ओमकारेश्वर का सफ़र। मन में बस एक ही इच्छा थी, महादेव के दर्शन करने की। सुबह हो चुकी थी। खिड़की के बाहर बदलते नज़ारे और ठंडी हवा सफ़र को और भी खूबसूरत बना रहे थे। कुछ नज़ारे सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी छू जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता मुझे महादेव के चरणों तक पहुंचाने के लिए बना हो। महाकाल की पावन नगरी उज्जैन की एक झलक मिली, लेकिन मेरी मंजिल अभी भी आगे थी। इंदौर और फिर ओमकारेश्वर। इंदौर से ओमकारेश्वर की बस यात्रा शुरू हुई। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती और मां नर्मदा की पहली झलक मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन रास्ते की ट्रैफिक मानो हमारी थोड़ी और परीक्षा ले रही थी। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक सामने ओमकारेश्वर मंदिर और मां नर्मदा का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सारी थकान उसी पल में गायब हो गई। जिस पल का इतने समय से इंतजार था, वो आखिर आ ही गया। सामने था ओमकारेश्वर मंदिर और श्रद्धालु से भरा नर्मदा घाट। ऐसा दृश्य जिसे देखकर मन अपने आप महादेव को नमन करने लगा। कई घंटों के सफर के बाद जब ये दृश्य सामने था, तो एहसास हुआ कि कुछ मंजिलें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। यहाँ की शांति और आस्था दोनों सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मां नर्मदा के पावन जल में स्नान करने के बाद मन एक अलग ही शांति से भर गया। अब कदम बढ़ रहे थे उस दरबार की ओर, जहाँ महादेव स्वयं ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। इतना लंबा सफर तय करने के बाद अब मैं महादेव के दरबार में था। मन शांत था और आंखें बस उस एक दिव्य क्षण का इंतजार कर रही थी। महादेव के दर्शन होते ही मन पूरी तरह शांत हो गया। ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महादेव के चरणों में बिताया हर पल मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद बन गया। हर हर महादेव।